अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सैयद अली कासिम शाह QS वीज़ा इन्फो के साथ एक और लाई है वीडियो जिसमें हम बेल्जियम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन और बेल्जियम का ऑल वीज़ा प्रोसेस के बारे में ऑल डिटेल और इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो वीडियो एंड देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आगे नई नई वीडियो से आपको इन्फॉर्म करता रहूँ। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो बेल्जियम का या किसी भी शेंजन कंट्री का स्टडी वीज़ा होता है, उसका पहला मेन स्टेप होता है आपने एडमिशन हासिल करना है, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। तो बेल्जियम की मेरे प्यारे दोस्तों, बेल्जियम की जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी गेंट यूनिवर्सिटी है, दूसरी पब्लिक यूनिवर्सिटी है विज यूनिवर्सिटी ब्रसल, यानी कि ये बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल में यूनिवर्सिटी मौजूद है। इसके एडमिशन अभी भी ओपन है, आप अप्लाई करें, चाहे आप बैचलर के लिए करते हैं चाहे मास्टर के लिए करते हैं। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी बैचलर कंप्लीट है, तो आपको आर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली अपने मुतलका कॉलेज से जहाँ से आपने इंटर या बैचलर कंप्लीट की है वहाँ से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने बनवाना है। तो वो आपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना है, यानी कि यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी बहुत लेस है। और दूसरे नंबर पर वो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेंगे, आप अपना आईडी कार्ड वगैरह, पासपोर्ट, मोटिवेशन लेटर, सीवी और ये अपने डिग्रीज वगैरह, अटेस्टेड डिग्रीज। और दूसरे नंबर पर आपने हमें सेंड करनी है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। इसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगी। अगर आपकी इंटर कंप्लीट है तो आपको बेल्जियम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन वो फिर आपको मिलेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। वो भी एक स्काइप टेस्ट लेंगे हंगरी की तरह, या फिर आपसे वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अबव जो डिग्रीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट्स रिक्वायर बिल्कुल नहीं है। और इसका ये मज़ा है कि आपको एडमिशन ईज़िली मिल जाता है। खैर दोस्तों, अगर आपको बेल्जियम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका 60% वीज़ा अप्रूव्ड है। यानी कि बेल्जियम की यूनिवर्सिटी पर एम्बेसी को इतना यकीन होता है कि वो अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। यानी बेल्जियम की एम्बेसी का आधे घंटे का इंटरव्यू नहीं होता। जस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, फाइल रेडी करनी है, आपने अपॉइंटमेंट बुक करवा कर वहाँ जाना है। तो आपने वहाँ फाइल जमा करवाना, वो आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तलब करेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आपका नाम वगैरह, आपका डिसीजन, वो ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं करते। आपने जब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं तो आपका वीज़ा 1 मंथ के अंदर अप्रूव्ड हो जाता है। बेल्जियम के बहुत कम केसेज हैं जिसमें रिजेक्शन हुई हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इंटर की है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आर्ट्स कर लें, क्योंकि बेल्जियम वाहिद कंट्री है, बेल्जियम ऐसा कंट्री है जिसमें वीज़ा रिजेक्शन बहुत कम होती है। अगर आपका इंटर है, आपका आर्ट्स कंप्लीट है, तो आप बेल्जियम की किसी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करें। अगर आपकी बैचलर कंप्लीट है, आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, आपको आर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कौन सा कोर्स चूज़ करूं, कितनी फ़ीस है, कैसे पता चलेगा, एक स्टडी पोर्टल वेबसाइट है। चाहे आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, चाहे आप गूगल पर सर्च करें कि स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल एक ऐसी एप्लीकेशन है, जब आपने स्टडी पोर्टल को ओपन करना है तो वहाँ आइकन शो हो जाएगा कि आपने किस कंट्री के लिए और किस कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है। आपने कंट्री बेल्जियम अप्लाई करना है और वहाँ बैचलर लिखना है, वहाँ मास्टर लिखना है। अगर बैचलर बेल्जियम के किसी भी सिटी में कोई भी कोर्स बैचलर का हो रहा हो यूनिवर्सिटी में, तो उस पर शो हो जाएगा कि ये कोर्स है, इसकी इतनी फ़ीस है, इसकी इतनी मुद्दत है और इस सिटी में कोर्स करवाया जा रहा है। स्टडी पोर्टल्स है, सर्च कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद जब आपको एडमिशन मिलना है, एडमिशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने पहली वीडियो में मेरे डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि शेंजन कंट्रीज़ के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स है, आपने उनकी वेबसाइट पर डाउनलोड करना है वीज़ा एप्लीकेशन। इसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी डेट वैलिड होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो
आपकी पासपोर्ट की अगर मुद्दत 2 साल की रहेगी हो, उसके इसके बाद उसने एक्सपायर हो जाना हो, तो वो वेरिफिकेशन करते हैं यूनिवर्सिटी वाले के इसका 2 साल का पासपोर्ट रह गया, ये 3 साल का कोर्स चूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ी सी देख लें। आप देखें कि आपका पासपोर्ट की डेट वैलिड है, कोर्स के अंदर ही आती है, यानी कि कोर्स उसके अंदर ही आता है। इसके बाद आपकी पिक्चर्स हैं, वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होती हैं, हर एम्बेसी के वेबसाइट पर मेंशन होता है कि ये साइज़ है। इसके बाद आ जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी ट्रैवल एजेंसी वालों से हेल्प करवा ली जाती है, तो जब वो आपका वीज़ा यानी कि अप्रूव हो जाता है, वो फिर एक्टिव हो जाती है। इसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ फाइनेंस। इसका मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बताया कि अगर आपको बेल्जियम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो आपका 60% वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है। अगर आप इन्हें ब्लॉक्ड अकाउंट, इनकी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप 10,000 यूरो जमा करवाते हैं तो आपका 90% वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है। रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, यानी इन्हें श्योर हो जाता है कि इसने पैसे भी जमा करवा दिए हैं, यानी कि इसका डिसीजन जो है वो स्टडी के ही है, यानी कि इसने यूनिवर्सिटी के हाथों पैसे थमाए हैं, तो इसका मेन मकसद यानी कि मकसद जो है वो स्टडी का है। तो आपने 20 लाख यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जमा करवाना है। ये यानी कि पक्का नहीं होता कि आपने करवानी है, अगर आप बैंक स्टेटमेंट शो करवा दें, ब्लॉक अकाउंट ना करवाएं, तो इनकी ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने शो करवाना ही करवाना है। लेकिन आप मेक श्योर करने के लिए कि मैंने स्टडी करनी है, आप वीज़ा अप्रूव के चांसेस बढ़ाने के लिए आप ब्लॉक अकाउंट शो करवाएं। इनके पैसे में वो आपको महीने के महीने यानी कि तकसीम होकर 850 या जितने 875 जितने भी यूरो बने वो आपको 1 साल के अंदर कवर कर देंगे। इसके बाद आपको कमो बेश 7 लाख 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है आपने, यानी कि आप 6 मंथ ओल्ड अपने स्पॉन्सर की यानी कि अपने वालिद साहब या अपनी वाला जो आप स्टडी स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके अकाउंट में बैलेंस है, तो वो आप उसकी स्टेटमेंट निकलवा लें। इसके बाद एक मोटिवेशन लेटर होगा, आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है कि मैंने वहाँ स्टडी करनी है, मेरा डिसीजन है, जो भी अपने आपने मतलब अपनी बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ें बयान करनी है कि मैं मेहनत करूँगा, ऐसे करूँगा, मोटिवेशन लेटर लिखना है। इसके बाद आपका जो है प्रूफ ऑफ हाई सेकेंडरी यानी कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी डिग्रीज़, और इसकी डिग्रीज़ सबसे पहले अगर आपकी इंटर की है वो मुतलका बोर्ड से टेस्ट करवानी, इसके बाद IBCC से, इसके बाद फॉरेन फेयर से और इसके बाद बेल्जियम एम्बेसी से। ये लाजम याद रखिएगा कि आपने बेल्जियम एम्बेसी से पहले आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं। अगर आपकी डिग्रीज बैचलर्स की हैं वो आपने हैक से अटेस्टेड करवाने हैं। इसके बाद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कि ये 2 दिन में पुलिस खिदमत मरकज़ से मिल जाता है। तो जब आपका यानी कि अपॉइंटमेंट बुक हो जाए या आपका एडमिशन मिल जाए तो फिर आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर देंगे, 2 दिन के अंदर मिल जाता है बाई कोरियर या बाई हैंड। तो इसकी 6 मंथ वैलिड डेट होती है, ये 6 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो ये जब बनवाने जाते हैं तो उनको बताना है कि आपने बेल्जियम के लिए अप्लाई करना है, तो वो फिर कंट्रीज जो है वो बेल्जियम ऊपर मेंशन कर देंगे। अच्छा, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, आपका एडमिशन फॉर्म आ गया। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आप सबसे पहले आप अगर बेल्जियम की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उनकी 50 यूरो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। इसके बाद 2 वीक का टाइम होता है, इसमें आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। इसके बाद आपको डिसीजन पेंडिंग हो, आपको बताया जाता है कि आपको एडमिशन मिला है या नहीं। अगर आपको एडमिशन मिले तो वो आपको ऑफ़र लेटर सेंड करते हैं। ऑफ़र लेटर का मतलब होता है कि आपको एडमिशन दिया जाता है, अगर आप फ़ीस पे करते हैं तो हम आपका एडमिशन लेटर इशू कर देते हैं। एडमिशन लेटर उस वक्त इशू होता है जब आपने फ़ी पे करनी है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि फ़ीस जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी की कम होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ज़्यादा होती है। इसके बाद ऑफ़र लेटर के बाद
एडमिशन लेटर होता है फीस पे करने के बाद। एडमिशन लेटर भी आपका आ गया। आपने डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्टेड करवा लिए, जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपने वो उनके प्रिंट निकलवा कर A4 साइज़ के पेज पर 2 फाइलें तैयार कर लेनी है। आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी हैं। आपने इसके बाद बेल्जियम की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाकर आपने बेल्जियम के लिए अपॉइंटमेंट बुक करानी है। ये इसकी 1 मंथ के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, बहुत इजीली मिल जाती है अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं, सीधा एम्बेसी। एम्बेसी आपका इंटरव्यू ज़्यादा नहीं होगा। आपका जब टोकन लगेगा, पासपोर्ट आपने जमा करवाना है, आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। आपका नाम पूछेंगे, वल्दियत यानी कि एड्रेस वगैरह, 1-2 क्वेश्चन होगा मामूली सा, तो आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा कर घर आ जाना। इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर आपको वीज़ा अप्रूवल की ईमेल आ जाएगी और उसके बाद आपको पासपोर्ट आपका रिसीव हो जाएगा। दोस्तों, मैं बेल्जियम का इसलिए बता रहा हूँ कि बेल्जियम की तरफ बहुत लोगों का रुझान कम है। देख लीजिएगा कि 1 साल या 2 साल के बाद बेल्जियम की तरफ भी बहुत लोगों का रुझान हो जाएगा और इन्होंने रूल अपने सख्त कर देने हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं तो आप इजीली इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं, 4 साल का, 3 साल का। बाकी शॉर्ट कोर्स के लिए लोग अप्लाई करते हैं। जी, ये था बेल्जियम का वीज़ा प्रोसेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर किसी किस्म की क्वेरी हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल मेंशन करता हूँ, तो मुझे ईमेल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको उसी वक्त रिस्पांस दिया जाएगा। या किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब भी उसका ज़रूर दूंगा। मैंने अभी नया चैनल क्रिएट किया है, जितनी इन्फॉर्मेशन है आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे शेयर करूँगा। आगे इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर एक और वीडियो अपलोड होगी। इंशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स। तो ओके।